हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुराग सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूनिट 1 वेक्टर अलजेब्रा चल रही है, ठीक है। और इसमें हमने आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बताया था, इसके सिग्निफिकेशंस भी कराए थे, इनकी प्रॉपर्टी भी आपको बताई थी और इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन कराया था। और हमारा सेकंड क्वेश्चन ये वाला अब मैं कराने वाला हूँ, जो आपके क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे, 2 या 3 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारा 1 क्या कह रहा है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट, यानी कि प्रूफ सिद्ध कीजिए। वेक्टर हमारे पास है ए वेक्टर आई कैप प्लस 2k 2j कैप प्लस 9k कैप, बी वेक्टर बराबर पास हमारा ये वैल्यू दी है, एंड सी वेक्टर की 2i कैप j कैप प्लस 3k कैप कोप्लेनर है। जैसे कि हमने आपको बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कि जो कोप्लेनर क्या होते हैं, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, हमारे पिछले लेक्चर में देख लेना कि जो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि कोप्लेनर कौन से होते हैं। जैसे हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो 0 आएगी तो क्या होगा, कोप्लेनर होंगे। हमने ये आपको बताया था आपको प्रॉपर्टी 3 में, ठीक है। आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की देख लेना पिछले लेक्चर में। आइए अब इसको सिद्ध करते हैं। कैसे करते हैं, हमारे पास ए वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे और बी वेक्टर की। ए वेक्टर की वैल्यू है आई कैप 2j कैप 9k कैप, ठीक। और बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3i कैप j कैप 2k कैप, एंड सी वेक्टर की वैल्यू 2i कैप j कैप 3k कैप। अब इनको हम स्केलर के ट्रिपल प्रोडक्ट के जो हमने मेथड बताया था उस फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हमने बताया था ए वेक्टर बी डॉट बी क्रॉस सी, हमने बताया था कि हमारे पास जो वेक्टर पहले इसका क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, इसका करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे करते हैं बी क्रॉस सी का क्या करेंगे, बी क्रॉस सी करेंगे। इसका प्रोडक्ट किससे करते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म से। हमने बताया था डिटरमिनेंट फॉर्म से पहले हम वैल्यू लिखेंगे आई कैप जे कैप, यानी कोऑर्डिनेट लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप। इनके हमारे पास जो क्या लिखे हैं मान, आई का 3 बी के लिखा है, यानी कि पहले हमारे पास बी होगा तो बी के लिखेंगे, सी होगा तो सी के लिखेंगे। यदि यहाँ पे सी होता तो सी के लिखते, बी होते तो बी के कोऑर्डिनेट मतलब लिखते। अंकगणित संख्या क्या है मेरे पास। अब लिखेंगे आई के पास हमारे पास 3, फिर है 1, फिर क्या है 2। इसी प्रकार 2 यानी सी के लिखेंगे 1 और 3। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, बराबर करके। अब यहाँ पे लिखेंगे पहले आई कैप। हमने बताया था कि हम फर्स्ट रो यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को हेड कर लेते हैं, यानी छिपा लेते हो। इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हो। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या आएगा 2, ठीक है। और सेकंड जो हम लिखेंगे जे कैप, ये वाली वैल्यू होती है माइनस की पहले, ठीक है, माइनस को लिखते हैं। और फिर हमने बताया सेकंड को दबाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 9 माइनस के और इसकी करेंगे 4। अब लिखेंगे प्लस के कैप, के कैप की मल्टीप्लाई इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे 3 माइनस के 2। आई कैप यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस यानी कि 1 बचेगा। 1 की वैल्यू लिखे या ना लिखे, यहाँ पर एक ही होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं सही से आई कैप, ठीक। यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पर 5 बचेंगे, वो भी किसके, माइनस की, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगा है। प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, वो भी प्लस का। ये आ गई हमारी बी क्रॉस सी की वैल्यू, ठीक। अब हम इसमें पुट करेंगे बी क्रॉस सी की वैल्यू, और हमारे पास ए की क्या दी है, ये वैल्यू दी है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, यहाँ पे लिखते हैं आई कैप 2j कैप 9k कैप डॉट आई कैप 5j कैप इंटू k कैप। अब इसकी मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो हमने बताया था आई कैप इंटू आई कैप बराबर 1 होता है, जे कैप बराबर 1 होता है। इसी प्रकार इसकी करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। आई कैप बराबर 1 हो जाता है तो संख्या आ जाएगी 1 प्लस, इसकी करेंगे हम 2 से
5 दूनी 10 और आज जे कैप बराबर 1, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब इसकी करेंगे 9 से प्लस के 9, ये दो वैल्यू ऐड हो जाएंगी और इससे माइनस हो जाएगा। कैसे, इन पर देखो, ये हो जाएगी 10 माइनस के 10 बराबर हमारे क्या मिल गया, 0। यानी कि हमारी जो वैल्यू 0 मिल जाती है वो क्या होगी, कोप्लेनर होगी। ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब ये क्वेश्चन और कराते हैं। अभी हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था, अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर, हमें क्या प्रूव करना है, ये वाली वैल्यू में क्या करनी, प्रूव करनी है। अब हमारे पास ऐसे जो कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं 1 2 3, यानी कि इनको हम किस प्रकार लिखते हैं, फाइंड किस तरीके से करेंगे, ए वेक्टर, इसको मानते हैं जैसे ए वेक्टर मान लो, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है, इनको ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, यानी इस पूरी वैल्यू को ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मानते हैं। अब हमने बताया था इसका है ट्रिपल प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, उसी प्रकार हम इन वैल्यू को लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, ए को लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ पर सॉल्यूशन करके लिख देना, ठीक है, सॉल्यूशन डॉट एंड इसको ब्रैकेट में लिख दो, इससे कि सही लगेगा देखने ब्रैकेट। अब बी की वैल्यू हम लिखेंगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, इसको इस तरीके से। अब इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। कैसे करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी को हम करेंगे इससे मल्टीप्लाई, यानी कि इससे हमारी मल्टीप्लाई होगी, बी को सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर से, तो बी क्रॉस सी, ठीक। इसी प्रकार हम इसकी करेंगे ए से प्लस का वैल्यू चिन्ह लगा के बी क्रॉस ए, और फिर प्लस की वैल्यू लगाओ सी क्रॉस सी, और सी की इसके प्लस ए से करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, प्लस वैल्यू लगा के सी क्रॉस ए। इतना आपको समझ में आया क्या किया हमने, यानी कि बी की हमने कहा बी क्रॉस सी बी क्रॉस ए, इसी प्रकार सी क्रॉस सी क्रॉस ए। यहाँ तक ये वैल्यू क्या निकाली, फाइंड करी। अब हम इसको आगे को कैसे सॉल्व करेंगे, इनका हम अगर हमने बताया था आपको, अगर ध्यान हो आपके लेक्चर, यानी कि शायद 2 या 3 में बताया था, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट में अगर सी क्रॉस सी या ए क्रॉस ए, अगर हमारी वैल्यू साथ में अगर एक सी मतलब सेम लिखी होंगी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाती है वो वैल्यू। कैसे हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट करेंगे बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, ये वैल्यू हो जाएगी 0, ये हो जाएगी सी क्रॉस ए। अब हम इसका क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ए को करेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। इसी प्रकार हम ए को इससे करेंगे प्लस की वैल्यू लगा के ए डॉट बी क्रॉस ए। इसी प्रकार हम इसको करेंगे कैलकुलेट ए डॉट सी क्रॉस ए। अब प्लस वैल्यू लगाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। अब बी को हम इससे करेंगे बी क्रॉस सी, और इसकी हम इससे करेंगे, क्या आएगा वैल्यू, बी क्रॉस ई, और ये वाली सी से करेंगे, यहाँ पे लिख लो बी की वैल्यू सी क्रॉस ई वेक्टर। अब यहाँ पे देखना आपको ए वेक्टर बी और ए वेक्टर, यानी कि आपको जो दो कंपोनेंट एक से दिखाई दे, जो वैल्यू में आपको दो कंपोनेंट एक से दिखाई देंगे, बी दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, ए और ए दिखाई दे रहा है, यानी इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो हमारी जो वैल्यू बनेगी
वो ए क्रॉस बी में बनती है, यानी कि ए क्रॉस ए बनेगी, बी क्रॉस बी बनेगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यानी कि जी वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, बी वाली ये भी 0 हो जाएगी, और डी भी यानी कि ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। जी वाली वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि इसमें तीनों प्रोडक्ट क्या है, अलग है। ये भी हमारे स्केलर प्रोडक्ट बनना है, ये भी स्केलर प्रोडक्ट बनना है। अब इनको आगे लिख लेते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यदि आपको पता हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हमने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, उसमें क्या बताया था कि हमारे जो सर्कल में होता है, जो सर्कल में जो वैल्यू हम लिखते हैं, जैसे ए बी और सी, ए को रोकेंगे तो बी क्रॉस सी, बी को रोकेंगे ए क्रॉस सी, यानी कि वैल्यू तो होती है बराबर होती है। तो हम इसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस, इसी प्रकार से लिख लेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक, ये वैल्यू हमने आपको बताई स्केलर प्रोडक्ट में हम मानते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, यानी कि 3 से हमारा क्या बनता है वैल्यू, 3 ट्रिपल प्रोडक्ट बनता है। तो इस प्रकार से हम जैसे इसको वैल्यू मानेंगे, यहां पे देख लो, सॉरी हम इसको लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए वेक्टर बी क्रॉस सी। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, ऐसे लिख लो, ए वेक्टर और बी वेक्टर मतलब सी वेक्टर, ठीक, और प्लस में कर लो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यानी ये वेक्टर यानी कि इनको अलग कर लो, इनको डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएंगे 2a v और c। ठीक है, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यानी प्रूव। ये रहा हमारे आज का सेशन, और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और ये आपको डेली आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर। यदि हमारा दिया कंटेंट आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।